Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब हमको के का वैल्यू निकालना है यदि ये जो गिवन इक्वेशन है ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का है, तो हमको के का वैल्यू निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं कि के का वैल्यू निकालिए यदि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर के का वैल्यू निकालिए यदि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन में है कि हमको के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो हमको के का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इक्वेशन मेरा क्या है, k-3 इंटू एक्स प्लस 3y। अब देखिए ये प्लस के है, ये इक्वल टू के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है के एक्स प्लस के वाई, और के एक्स प्लस के वाई, और ये प्लस 12 इक्वल टू के इधर आएगा तो हो जाएगा -12। तो -12 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, a1 यहाँ क्या है मेरा, a1 x का, ये पहला इक्वेशन में a1 होगा मेरा x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट है k-3, तो a1 हो गया मेरा k-3। ठीक है, b1 क्या हो जाएगा, y का कॉफिशिएंट, तो y का कॉफिशिएंट 3 है तो 3 हो जाएगा। और c1 क्या हो जाएगा, तो c1 कांस्टेंट टर्म होगा यानी -k होगा। ठीक है, -k। अब a2 क्या हो जाएगा मेरा, सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे तो a2 हो जाएगा x का कॉफिशिएंट यानी k, b2 हो जाएगा y का कॉफिशिएंट यानी k, और c2 हो जाएगा मेरा कांस्टेंट टर्म, तो क्या है -12। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस it has infinitely many solution। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का है, तो लिखेंगे सिंस इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है, कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो ये मेरा दिया हुआ है कि ये इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का है, तो यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है, अब पुट कर देंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू। तो a1 है मेरा k-3 डिवाइडेड बाय a2 है मेरा k, दिस इज इक्वल टू b1 है मेरा 3 डिवाइडेड बाय b2 है मेरा k, दिस इज इक्वल टू c1 है मेरा -k, और c2 है मेरा -12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग, यहाँ लिखेंगे टेकिंग हम लोग ये दो एक से चलेंगे। ठीक है, k-3 बाय k इज इक्वल टू 3/k। ठीक है, पहले इस दोनों से हम लोग चलेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k इंटू k-3 इज इक्वल टू 3 इंटू k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा k इंटू k स्क्वायर -3 इंटू k, 3k हो जाएगा, और ये +3k है इक्वल टू के इधर आएगा तो -3k, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ लिखते हैं, नीचे स्पेस नहीं है,
इसको यहाँ लिखते हैं, नीचे स्पेस नहीं है। तो मेरा क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3k इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए के स्क्वायर, अब ये माइनस 3k तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3k और 3k को प्लस कर देंगे तो 6k हो जाएगा, और दोनों है निगेटिव साइन का तो यहाँ भी निगेटिव साइन हो जाएगा, तो यानी माइनस 6k। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में मेरा k है तो k को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक k कॉमन ले लिए तो एक k बचा, k स्क्वायर था तो हो गया k माइनस k कॉमन ले लिया तो यहाँ 6 सिर्फ बचेगा तो 6, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिखेंगे आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 0 तो मेरा हो गया, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 तो हो गया, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, यानी k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू को उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हम लोग चलेंगे इस दोनों इक्वेशन से, पहले इस दोनों इक्वेशन से, अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन से चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्या है, 3/k इज इक्वल टू माइनस k डिवाइडेड बाय माइनस 12। ठीक है, तो ये माइनस मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो k इंटू के यानी k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 12। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 36 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 था, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 हो जाएगा, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा k का वैल्यू 6 है और यहाँ पे मेरा k का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 6 है, यानी एक k का वैल्यू प्लस 6 है और एक k का वैल्यू माइनस 6 है, तो दोनों में मेरा k का वैल्यू जो 6 है, तो आंसर जो होगा वो k इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, लिखेंगे हैंस द गिवन system of hence the given system of equation has infinitely many solution if k is equal to 6, यही हो जाएगा आंसर। इतना अगर यहाँ क्या लिखे हैं, हैंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू 6, यानी यदि k का वैल्यू हम 6 लेते हैं तो यह गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हो जाएगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का हो जाएगा। मतलब अगर हम k का वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करते हैं, इस तीनों में अगर हम k का वैल्यू 6 पुट करते हैं तो मेरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, यानी तीनों मेरा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा यदि k का वैल्यू 6 लेते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट, इतना लैंग्वेज नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हैं सिर्फ कि दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 6, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो दोनों में कॉमन आए, देखिए यहाँ पर भी k का वैल्यू प्लस 6 है और यहाँ पर भी एक k का वैल्यू एक मेरा प्लस 6 आएगा, यानी दोनों में मेरा k का वैल्यू प्लस 6 आ रहा, तो यानी k इज इक्वल टू प्लस 6 ही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।